तदरीस मुतालिया पाकिस्तान के तरीके। यूनिट के मकासद। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुतालिया पाकिस्तान की तदरीस में तदरीसी तरीकों की अहमियत और ज़रूरत को समझ सकें। मुतालिया पाकिस्तान की तदरीस में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ तकनीकों की ज़रूरत और अहमियत जान सकें। तदरीस मुतालिया पाकिस्तान में तदरीसी तरीकों के इस्तेमाल के मुतल्लिक आगाह हो सकें। यूनिट का तारुफ। इस यूनिट में आपको मुतालिया पाकिस्तान की मौसर तदरीस के लिए इस्तेमाल होने वाली तदरीसी तकनीकों और तदरीसी तरीकों के बारे में बताया गया है। ये तरीके और तकनीकें मुतालिया पाकिस्तान के मुअल्लिम के लिए तदरीस को मौसर और दिलचस्प बनाने में मददगार साबित होंगी। तदरीस मुतालिया पाकिस्तान के तरीकों की अहमियत। तलबा के सामने मालूमात को मौसर अंदाज से पेश करने के लिए मुतालिया पाकिस्तान के मुअल्लिम को तदरीसी तकनीकें और तदरीसी तरीकों पर अमल करना पड़ता है। मुतालिया पाकिस्तान का मज़मून पाकिस्तान की तारीख और मौजूदा हालात से तलबा को बाखबर रखता है। तदरीस मुतालिया पाकिस्तान की अहमियत के पेश नज़र तदरीस मुतालिया पाकिस्तान एक लाज़मी मज़मून करार दे दिया गया है। मुतालिया पाकिस्तान के लिए तदरीसी तकनीकें। मौसर तदरीस के लिए मुअल्लिम कमरा जमात में हर मज़मून से मुतल्लिक अपनी सवाबदीद के मुताबिक मुख्तलिफ तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, जिनकी बदौलत वो अपने मकासद को आसानी से हासिल कर लेते हैं और तदरीस भी मौसर तौर पर हो जाती है। इलावा से मुअल्लिम का काम आसानी से पाया तकमील को पहुँचता है और वो अपनी तदरीसी सरगर्मियों से बातरीक एहसन अहदा बरा होकर मुतमईन और मसरूर होता है। तदरीस दर्स व तदरीस के अमल में मुअल्लिम अपनी तदरीस को मौसर बनाने के लिए कई एक वसाइल इस्तेमाल करता है। हर मुअल्लिम इन वसाइल को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एक ख़ास ढंग से इस्तेमाल करता है। वसाइल के इस्तेमाल के इस अंदाज को तकनीक कहते हैं और एक सब में कई एक तकनीकों का इस्तेमाल होता है। तकनीकों के इस मजमूए को जिनकी बदौलत कोई सबक कामयाबी से इम्कनार होता है, तरीका तदरीस कहते हैं। तदरीस मुतालिया पाकिस्तान के लिए तदरीसी तकनीकें। इनफरादी व ग्रोही काम, लाइब्रेरी और तहकीकी काम, तफवीज़ कार, तालीमी सैर। इनफरादी व ग्रोही काम। इनफरादी व ग्रोही कामों में ऐसे मुशागिल शामिल होते हैं जिनको मुअल्लिम इसलिए इख्तियार करता है कि तलबा में सोच, एहसास, जायज़ा और नतैज का अखज़ करना, लिखना या पढ़ना जैसे औसाफ को उजागर किया जा सके। इस मकसद के असूल के लिए मुअल्लिम तलबा को बाज़ औक़ात ग्रोहों की सूरत में तकसीम करते हैं और काम और क्लास रूम के अंदर इनको मुख्तलिफ अमूर पर बहस व मुबाहसा का मौजू मुहैया करते हैं। कभी किसी प्रोजेक्ट की तकमील करते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा तलबा को मिलकर काम करने की तरगीब दी जाती है। तलबा खुद ही मालूमात का जायज़ा लेते हैं और इज्तिमाई तौर पर इसका हल तलाश करते हैं या फिर मालूमात से हासिल करदा हक़ैक़ की छानबीन करते हैं। बाज़ औक़ात मिलजुल कर एक दूसरे को सवाल जवाब के ज़रिए दिया गया यूनिट अच्छी तरह ज़हन नशीन कराने की कोशिश करते हैं और कभी तमसील कारी और मुकालमाबाजी से मकासद के असूल को मुमकिन बनाते हैं। लाइब्रेरी और तहकीकी काम। तलबा में तहकीक का जज्बा उभारने और हक़ैक़ जमा करने के लिए लाइब्रेरी के इस्तेमाल का रुझान पैदा करना मुअल्लिम का फ़र्ज़ है। मुअल्लिम इन्हें ऐसे मसाइल की निशानदही कराता है और रहनुमाई के साथ कुतुब खाना का इस्तेमाल सिखाता है ताकि ज़ेर बहस मसले का जवाब तलाश करने में आसानी हो। मसलन तलबा को पाकिस्तान में ज़रई शुबा या सनती शुबे का जायज़ा लेना है तो इस मकसद के लिए मुअल्लिम उन्हें लाइब्रेरी में इस हिस्से तक रहनुमाई करेगा जहाँ उससे मुतल्लिक कुतुब मौजूद हैं। मालूमात के खजीनों में मुतल्लिका हिस्सों की निशानदही भी कर देगा तो बेहतर है ताकि तलबा का काम आसान हो जाए और वो बेमकसद
वक्त ज़ाया करने के बजाय अपने कीमती वक्त से भी सही फ़ायदा उठा सकें। तफवीज़कार के तकनीक मुतालिया पाकिस्तान के तदरीस को मौसर बनाने के लिए बहुत मुफीद और ममदो-मावन साबित हो सकती है। उस्ताद को चाहिए कि वो तफवीज़कार के ज़रिए तलबा भी तहरीक पैदा करते हैं और उन्हें किसी भी ख़ास मौजू पर तहकीक काम पर राग़िब करे। इस सिलसिले में मुंदरजा झेल बातों को जहन में रखना ज़रूरी है। उस्ताद जब तलबा को कोई काम तफवीज़ करे तो इस काम को कराने के वाज़ा मकासद इसके पेश नज़र हों। वो काम वक्त मुकर्रर पर वसूल करे और वक्त मुकर्रर के बाद वसूल ना करे, ताकि तलबा को वक्त पर काम ख़त्म करने की आदत हो जाए। तफवीज़कार वसूल हो जाने के बाद अस्तातिज़ा इसको बागौर पढ़ें और खामियों की निशानदेही करने के साथ साथ खूबियों को खूब सराहें। तालिब इल्म से मुतल्लिक़ तफवीज़कार और अपनाए गए तरीक़ाकार के बाद में आगाही हासिल करे और फिर तालिब इल्म इसकी खामियों से आगाह करे, ताकि आइंदा इस काम में बेहतरी के आसार रूनमा हों। या इस तरह तालिब इल्म की इस्लाह के साथ साथ इसमें खुद एतमादी पैदा होती है। तफवीज़कार की बेहतरी और दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए और तहरीक पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके कुछ नंबर रख दिए जाएं जो कि महमीज़ का काम करते हैं और तलबा में नंबरों के असूल की खातिर मेहनत और लगन से काम करने का जज्बा पैदा होता है। घरेलू काम तफवीज़ करते वक्त मुअल्लिम को तलबा की दीगर दिलचस्पियों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इतना ज़्यादा काम ना दिया जाए जो इससे दूसरे कामों और ज़रूरियात से निपटने का मौका ही फराहम न करें। इस तरह इस्तेदाद कार मुतासिर होती है, जो आखिरकार अदम दिलचस्पी का बहस बनती है। तालीमी सैर अलगर्ज़ तालीमी सैर तदरीस से मुतालिया पाकिस्तान में नहायत अहमियत की हामिल है और उस्ताद को तलबा के लिए इसका इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि तालीमी सैर के दौरान और इसके इंतज़ामात के सिलसिले में बहुत कुछ करना पड़ता है, जिससे तलबा तालीमी सैर के साथ साथ मुआशरती तरबियत भी हासिल करते हैं और यही तदरीस मुतालिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद भी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सैर लंबी मुद्दत या 2-4 दिनों पर ही मुहित होती हो। ये एक तालीमी घंटा भी हो सकता है और एक पूरा दिन भी और कई दिनों के लिए भी, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क भी, अंदरून शहर और दीगर शहरों तक भी, और इस तरह एक सूबे से दूसरे सूबे तक भी। बहरहाल ये एक यकीनी अमर है कि तालीमी सैर से बच्चों की आमोज़िश ज़रूरी होती है। आपका क्या ख्याल है? मुआशरती उलूम की तदरीस के तरीके, तकरीरी तरीके, इसे लेक्चर का तरीका भी कहते हैं। ये कदीम तरीका है जिसकी इब्तिदा यूनान में सबसे पहले सुकरात ने की। इस्लाम की तबलीग के लिए भी यही तरीका इख्तियार किया गया, जिससे वाज के नाम से मसूम किया गया। दस्तान गो ये सुकराती तरीका और आम तरीका तदरीस इसकी मशहूर इक़साम है। बहुत ज़्यादा तनकीद के बावजूद भी ये तरीका तदरीस मुतालिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी वजह यह है कि तदरीस के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि तकरीरी तरीके का सहारा लेना पड़ता है। खूबियाँ, तकरीरी तरीका तदरीस में मुंदरजा झेल खूबियाँ हैं। इस तरीके से मुतालिया पाकिस्तान के मुख्तलिफ और मुश्किल मसाइल की आसानी से वजाहत की जा सकती है। किसी भी मौजू का पास मंजर पेश करने में आसानी रहती है और फिर नया सबक इस पस मंजर से मरबूत कर लिया जाता है। मुअल्लिम किसी मौजू पर लेक्चर देता है और तलबा को सवालात के जरिए अपने साथ शामिल रखता है। इस तरह तलबा थोड़े वक्त पे मौजू को किताब से पढ़े बगैर समझ लेते हैं। नए और गैर दिलचस्प मौज़ूआत को भी सवालात के जरिए दिलचस्प बनाकर पेश किया जाता है। मुअल्लिम दरसी किताब के अलावा दीगर कुतब का मुताला भी जारी रखता है और तलबा को बेहतर से बेहतर मालूमात फराहम होती हैं। खामियाँ, तकरीरी तरीका तदरीस की मुखालफत करते हुए इसमें दर्ज झेल खामियों की निशानदही करते हैं। गैर दिलचस्प तरीका है क्योंकि मौलम अपनी तकरीर और जोश खताबत में तलबा के जज्बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं। गोया ये एक
یک طرفہ عمل ہے، غیر تدریسی اور غیر مناسب طریقہ ہے کیونکہ اس میں نفس مضمون کا منطقی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور نفسیاتی طریقہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے جو طلبہ کی فکری صلاحیتوں کو سنگ آلود کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ بے جان اور بے کیف ہے کیونکہ طلبہ میں اکتاہٹ اور عدم دلچسپی کو جنم دیتا ہے۔ مذکورہ خوبیوں اور خامیوں کا اگر بغور جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر معلم ایک اچھا مقرر ہو اور طلبہ کے جذبات، تجسس اور ضروریات کو ذہن میں رکھے تو یہ طریقہ اپنی خامیوں کے باوجود خاصا قابل عمل اور مؤثر نظر آتا ہے، کیونکہ سمعی بصری معاونات کا استعمال معلم کی خوش مزاجی اور لہجے کی چاشنی کے لیے دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ درسی کتب۔ مطالعہ پاکستان کی تدریس کے لیے درسی کتاب کا طریقہ ہمارے اسکولوں میں کثرت سے جن صورتوں میں استعمال ہوتا ہے ان کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 الف مطالعے کے جائزہ کا طریقہ کار، بے استاد اور شاگرد کے مطالعہ کتب کا طریقہ کار، جیم موضوعاتی طریقہ کار۔ موضوعاتی مطالعے کی صورت میں معلم مختلف موضوعات کو درسی کتاب کے طبع شدہ صفحات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سلسلے کی شکل میں ترتیب دے لیتا ہے اور طلبہ کو موضوع کے متعلق معلومات کا مطالعہ کرنے کے لیے درسی کتاب کے استعمال کی ترغیب دیتا ہے، جس سے آزاد مطالعے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور سوالوں کے جواب تیار کرنے کے لیے طلبہ ذاتی کوشش اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ بعض اچھے طلبہ دیگر اضافی کتب کا مطالعہ بھی کر لیتے ہیں اور آخر میں حاصل مطالعے کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ درسی کتاب کے طریقے کی خامیاں۔ اس طریقہ کار کی مخالفت کرنے والے اس میں درج ذیل خامیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ طریقہ منطقی ہے اور اس پہ نفسیاتی پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یعنی طلبہ کے انفرادی اختلافات، رجحانات، صلاحیتوں اور امنگوں کو سامنے رکھنے کی بجائے ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں حافظہ کا جائزہ لیا جاتا ہے، نہ کہ فہم کا۔ طلبہ میں تحقیق اور تجسس کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی ساری توجہ درسی کتاب کے مواد پر ہی مرکوز کر دیتے ہیں۔ سبق کو دلچسپ اور عام فہم بنانے کے لیے جن تدریسی معاونات کا استعمال ماہرین تعلیم ضروری قرار دیتے ہیں اور وہ پہلو غیر ضروری نظر آتا ہے۔ ایک طالب علم کتاب پڑھتا رہتا ہے جبکہ دیگر طلبہ غور سے سننے کے بجائے اکتاہٹ اور عدم دلچسپی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بالآخر عدم توجہ اور بوریت ان کی ذہنی صلاحیتوں کو سلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ درسی کتاب کے طریقے کی خوبیاں۔ مطالعہ پاکستان کا معلم اگر طلبہ کے نفسیاتی پہلوؤں کو نظر انداز کرے تو یہ طریقہ تدریس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ معلم کی معمولی سی کوشش سے تدریس دلچسپ اور مؤثر ہو سکتی ہے کیونکہ جو وقت اس نے مواد کی تیاری میں صرف کرنا ہوتا ہے اسے تدریسی معاونات کی تیاری میں صرف کر کے مفید نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ اساتذہ اور طلبہ کو راہ عمل مہیا ہو جاتا ہے جس کی روشنی میں وہ دیگر اضافی مواد کی نشاندہی اور حصول کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ طلبہ کی ذہنی سطح کو بلند کرنے کے لیے طبع شدہ صفحات پر معلم ان کی رائے طلب کر سکتا ہے، معلومات کسی صحت یا عدم صحت کی چھان بین کرا سکتا ہے اور اس طرح طلبہ میں تخلیقی اور تعمیری پہلو کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ معلم طلبہ کی مدد سے معاونت کی تیاری کے لیے کافی وقت صرف کرتا ہے اور سبق کی تفویض کے بعد معلومات کی ضروریات کے لیے چارٹ، نقشے، ماڈل وغیرہ تیار کرا سکتا ہے۔ مباحثے کا طریقہ۔ مباحثوں کا طریقہ کار یونان کی ابتدائی تاریخ سے شروع ہو کر آج تک چلا رہا ہے۔ مطالعہ پاکستان کی تدریس میں اس طریقے کی افادیت سے مفر نہیں، کیونکہ مطالعہ پاکستان کی تدریس کا مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستانی معاشرے کا عمیق مطالعہ کرتے ہوئے ایک طالب علم میں تحریک پاکستان سے لے کر اصول پاکستان تک کے حالات و واقعات سے واقفیت پیدا کرنا اور اس میں جہاں فہمی کا شعور اور جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا۔
लिहाजा इन बातों के शऊर और अमल के लिए तलबा की कुव्वत मखीला और कुव्वत इस्तदाल की तरबियत बहुत ज़रूरी है। बहस व मुबासे का तरीक इन कुव्वतों को परवान चढ़ाने के साथ साथ कुव्वत गोयाई और खुद एतमादी को भी जला बख्शता है। बच्चों में सोचने के मुख्तलिफ पहलुओं की तश्कील होती है, तसव्वुरात को हकीकत की सूरत में जायज़ा लेने की समझ पैदा होती है और मिलजुल कर सोचने, काम करने, मशवरा करने और मनसूबा बंदी करने की अमली तरबियत होती है। बहस व मुबासे का तरीक़ाकार तलबा में अंदरून जमात मुताले पाकिस्तान के घंटा के दौरान और बैरून स्कूल कम्यूनिटी के वसाइल के साथ दोनों सूरतों में मुफीद होता है। बाज़ औक़ात तलबा में किसी मौजू पर बैनुल सूबाई बहस व मुबासा इस तरीक़ा को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है। मुअल्लिम तलबा में ये शऊर पैदा कर दे कि वो सच्चाई को तस्लीम करने और असल हक़ैक़ को मालूम करने का जज्बा रखते हैं। नंबर 2, तलबा को अपनी राय के इज़हार की आज़ादी हो, वो पूरी बेतकल्फ़ी से अपनी बात कर सकें मगर बेराह रवी और गैर मुनज़्ज़म तरीका इख्तियार ना करें। बहस व तमहीस उस्ताद की निगरानी में या इसकी निगरानी के बगैर जिस तरह भी हो, इसमें एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे तज़हीक या तअस्सुब का पहलू निकलता हो। मुबाहिसी तरीका इख्तियार करने से कबल अगर मुताले पाकिस्तान का मुअल्लिम नज़्म व ज़ब्त के मुतालिक कुछ असूल मुकर्रर करे तो ज़्यादा बेहतर नताइज की तवक्को रखी जा सकती है। मुअल्लिम अगर वक्त से पहले मौसू और हवाले की किताबों की निशानदही कर दे तो तलबा बहस के लिए तैयार होकर आएंगे और फिर भरपूर तौर पर हिस्सा ले सकेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि मदरसे के अंदर पढ़ने वाले तलबा इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि उनमें ज़हनी नापुख्तगी होती है। मसअली तरीका इंसान इब्तदाए अपरनशी से अपनी बका की खातिर मुख्तलिफ मसाइल से नबरते आजमा रहा है। लिहाजा अमली ज़िंदगी की तैयारी के लिए उस्ताद तलबा को इब्तदा ही से मसाइल हल करने की तरबियत देते आ रहे हैं। इस तरीक़ में तलबा के सामने मसाइल रखे जाते हैं जिन्हें वो अपनी ज़हनी और फ़िक्री सलीतों को पुरकार लाते हुए हल करने की कोशिश करते हैं। गोया इस तरीक़ा को साइंस और रियाजी की तालीम के लिए मौजू तरीन तरीक़ा करार दिया गया है, मगर आज के जदीद दौर के तकाज़ों ने इस बात को साबित कर दिया है कि तदरीस मुतालिया पाकिस्तान में इस तरीके से खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाया जा सकता है। मंसूबी तरीका मंसूबा इस अहम और बामकसद सरगर्मी का नाम है जो मुआशरती माहौल में इंजाम पाए। गोया मंसूबी तरीक ऐसा मखसूस तरीका तालीम है जो अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। हमारी ज़िंदगी मसाइल का मजमुआ है और हम इन मसाइल के हल के लिए मंसूबा बंदी करते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि मंसूबा दिलचस्प और बामकसद हो और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि तलबा खुद मंसूबा की अहमियत व ज़रूरत को महसूस करें ताकि वो बाद में इसकी तकमील के लिए भी कोशां नज़र आएँ। रिचर्डसन के बाद जॉन डेवी ने भी इस तरीके को बड़ी कामयाबी से चलाकर दिखाया और तालीम में इसकी अहमियत को तस्लीम कराया। मंसूबी तरीक़ में तख्लीकी मंसूबे, तारीफ़ी मंसूबे, तदरीसी मंसूबे और मसअली मंसूबे शामिल हैं। मंसूबे इनफरादी और ग्रुही दोनों किस्म के हो सकते हैं जिनमें तलबा इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक हिस्सा ले सकते हैं। मंसूबी तरीक़ को मरहलावार इन अदवार से गुजरना पड़ता है। मसली तरीक़ और मंसूबी तरीक़ में फ़र्क। मसली तरीक़ और मंसूबी तरीक़ दोनों में मसाइल के हल तलाश किए जाते हैं, मगर फ़र्क यह है कि मसला तरीक़ में किसी मसले का सिर्फ ज़हनी हल तलाश किया जाता है कि जबकि मंसूबी तरीक़ में अमल की तरफ रग़बत दिलाई जाती है। मसली तरीक़ महज नज़री होता है जिसका अमली हाल नज़र नहीं आता, जबकि मंसूबी तरीक़ अमली होता है और इसका हल अमल की सूरत में सामने आता है। हर मसला इंसान को किसी मुश्किल का एहसास दिलाता है जिस पर काबू पाने के लिए वो अमल करता है। जो ही अमल शुरू होता है तो मंसूबी तरीक़ वजूद में आ जाता है।
ماخذی طریقہ تدریس۔ ماخذی طریقہ تدریس میں درسی کتاب اور دیگر معاونات کے علاوہ مختلف ماخوذوں کے ذریعے حقائق کو ان کے اصلی روپ میں تلاش کرنے کی